हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 24 झारखंड का पार्ट 13 करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको हम लोग। और अगर आपको इस वीडियो का इस पीडीएफ को ज़रूरत होगा तो आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए कमेंट करना है, हम पीडीएफ को प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, शुरू करते हैं गोड़ाई जनजाति को। गोड़ाइत जनजाति, तो गोड़ाइत एक अल्पसंख्यक जनजाति है। ठीक है, गोड़ाइत जो है वो एक अल्पसंख्यक जनजाति है। गोड़ाइत एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंधित है। ठीक है, ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है। गोड़ाइत एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड समूह से संबंधित है। ठीक है, अल्पसंख्यक जनजाति है गोड़ाइत। यह जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सदानी भाषा का प्रयोग करते हैं। इस जनजाति में पाए जाने वाले प्रमुख गोत्र इंदुबार, खलखो, टोपो, बाघ आदि है। तो गोड़ाई जनजाति में पाए जाने वाले प्रमुख गोत्र कौन कौन से हैं? तो इंदुबार, खलखो, टोप्पो, बाघ। ठीक है, ये सब गोड़ाई जनजाति का गोत्र है। ठीक है, गोड़ाई जनजाति का गोत्र कौन कौन सा है? इंदुबार। ठीक है, साथ साथ में दोहराइए। इंदुबार, खलखो, टोपो और ये बाघ। इस जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। वधु मूल्य को, जो वधु को मूल्य दिया जाता है उसको डाली कहा जाता है। गोड़ाई जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। ठीक है, गोड़ाई जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। गोड़ाई जनजाति में वधु मूल्य को डाली कहा जाता है। इस जनजाति की महिलाएं सामान्यतः पीतल के आभूषण का प्रयोग करती है। पीतल के आभूषण का प्रयोग करती है। ठीक है, पीतल के आभूषण का प्रयोग करती है। किस जाति के महिला? तो गोड़ाई जनजाति की महिला पीतल के आभूषण का प्रयोग करती है। ठीक है, पीतल के आभूषणों का प्रयोग करती है। गोड़ाई जनजाति की महिला पीतल के आभूषणों का प्रयोग करती है। पीतल के आभूषणों का प्रयोग करती है। इस जनजाति के लोग पुरुबिया तथा देवी माई की पूजा करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग पुरुबिया और देवी माई की पूजा करते हैं। पुरुबिया और देवी माई की पूजा करते हैं। ठीक है, गोड़ाई जनजाति के लोग पुरुबिया और देवी माई की पूजा करते हैं। गोड़ाई जनजाति के लोग पुरुबिया और देवी माई की पूजा करते हैं। ठीक है, पुरुबिया का जनजातीय भूतात्मा है। पुरुबिया का जनजातीय भूतात्मा है जिसे वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। एक होगा, यहाँ पर का नहीं होगा, एक। ठीक है, पुरुबिया जो है वो एक जनजातीय भूतात्मा। ठीक है, पुरुबिया एक जनजातीय भूतात्मा है जिसे वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। ठीक है, इस जनजाति के लोग पुरुबिया और देवी माई की पूजा करते हैं। पुरुबिया एक जनजातीय भूतात्मा है जिसे वर्ष में एक बार बकरे की बलि दी जाती है। इनके पुजारी बैगा कहते हैं। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। गोड़ाइत के पुजारी को बैगा कहा जाता है। ठीक है, पुजारी को बैगा कहा जाता है। गोड़ाइत के पुजारी को क्या कहा जाता है? बैगा कहा जाता है। ठीक है, बैगा कहा जाता है। इस जनजाति में जातीय पंचायत के माध्यम से विभिन्न वादों का निपटारा किया जाता है। ठीक है, क्या है? इस जनजाति में जातीय पंचायत के माध्यम से विभिन्न वादों का निपटारा किया जाता है जिसका प्रमुख दरीना या फिर डारीना कहलाता है। ठीक है, डारीना। तो गोड़ाई जनजाति में जातीय पंचायत के माध्यम से विभिन्न वादों का निपटारा किया जाता है। गोड़ाई जातीय पंचायत के माध्यम से, जिसका प्रमुख कौन होता है? दरीना होता है। ठीक है, जिसका प्रमुख दरीना होता है। तो गोड़ाई जनजाति में जातीय पंचायत के माध्यम से विभिन्न वादों का निपटारा किया जाता है। वाद विवाद जो होता है उसका निपटारा किया जाता है जिसका प्रमुख दारीना कहलाता है। दारीना का सहायक उपडारीना, ठीक है, उपडारीना तथा कोतवाल कहलाता है। डारीना का सहायक उपडारीना या कोतवाल कहलाता है। ठीक है, डारीना का सहायक उपडारीना या कोतवाल कहलाता है। डारीना का सहायक जो है वो उपडारीना और कोतवाल कहलाता है। ठीक है, डारीना का सहायक उपडारीना और कोतवाल कहलाता है। आगे देखते हैं कोरा जनजाति।
कोरा जनजाति के बारे में देखते हैं अब। तो रिजले ने इन्हें द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। किसने? रिजले ने कोरा जनजाति को द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। रिजले ने कोरा जनजाति को द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। द्रविड़ प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया है। द्रविड़ प्रजातीय समूह में वर्गीकृत किया है। कोरा जनजाति ने इन्हें रिजले ने कोरा जनजाति को द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। ठीक है, द्रविड़ प्रजाति समूह में वर्गीकृत किया है। इन्हें कई स्थानों पर डांगर या फिर धांगर भी कहा जाता है। कोरा जनजाति को डांगर और धांगर भी कहा जाता है कहीं कहीं पे। ठीक है, कोरा जनजाति को डांगर या धांगर भी कहा जाता है। कोरा जनजाति को कई स्थानों पर डांगर धांगर कहा जाता है। डांगर या धांगर कहा जाता है। ठीक है, कोरा जनजाति को कई स्थानों पर डांगर या फिर धांगर भी कहा जाता है। इस जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है। इस जनजाति की बोलचाल का नाम भी, बोली का नाम क्या है? कोरा है। ठीक है, बोलने वाली भाषा जो ही कोरा है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित है। ठीक है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित है। इस जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है। बोली का नाम भी कोरा है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित है। कोरा जनजाति की बोली का नाम भी कोरा है। ठीक है, कोरा जनजाति की बोली का नाम कोरा है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित है। बोली का नाम कोरा है, जो मुंडारी परिवार से संबंधित है। इस जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को नाग से व बड़ वृक्ष से जोड़ते हैं। ठीक है, इस जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को नाग से और बड़ वृक्ष से जोड़ते हैं। नाग से और बड़ वृक्ष से। किस जनजाति के लोग? कोरा जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को नाग से, उनका उत्पत्ति नाग से हुआ है और बड़ वृक्ष से हुआ है, ऐसा वो कहते हैं। ठीक है, परंपरागत रूप से मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति, इनको मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति भी कहा जाता है। ठीक है, तो कोरा जनजाति, इस जनजाति के लोग अपनी उत्पत्ति को नाग से और बड़ वृक्ष से जोड़ते हैं। परंपरागत रूप से मिट्टी कोड़ने वाली जनजाति है ये कोरा जनजाति। ठीक है, रिजले के अनुसार इन्हें केयोरा, खेर या खरेया नाम से भी संबोधित किया जाता है। कयोरा, खेर और खरेया। कयोरा, खेर, खरेया। ठीक है, कयोरा, खेर, खरेया। कयोरा, खेर, खरेया। कयोरा, खेर, खरेया नाम से भी संबोधित किया जाता है। रिजले के अनुसार कोरा जनजाति को केयोरा, खेर, खरेया, केयोरा, खेर, खरेया, केयोरा, खेर, खरेया, केयोरा, खेर, खरेया नाम से भी संबोधित किया जाता है। रिजले के अनुसार कोरा जनजाति को केयोरा, खेर, खरेया नाम से भी संबोधित किया जाता है। इस जनजाति के लोग झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में भी निवास करते हैं। ठीक है, कोरा जनजाति के लोग जो है वो झारखंड के अलावा कहाँ निवास करते हैं? तो बिहार में, उत्तर प्रदेश में और पश्चिम बंगाल में। ठीक है, सब झारखंड का बॉर्डर एरिया, बॉर्डर स्टेट। तो इस जनजाति के लोग, कोरा जनजाति के लोग झारखंड के अलावा बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में निवास करते हैं। रिजले के अनुसार इस जनजाति की 7 उपजातियां हैं। ठीक है, रिजले के अनुसार कोरा जनजाति की कितनी उपजातियां हैं? तो 7 उपजातियां हैं। ठीक है, रिजले के अनुसार कोरा जनजाति की 7 उपजातियां हैं। रिजले के अनुसार कोरा जनजाति का 7 उपजाति है। कोरा लोग अपने घर को ओड़ा तथा गोत्र को गुष्टी, ठीक है, गुष्टी कहते हैं। ओड़ा और गुष्टी कहते हैं। तो कोरा लोग अपने घर को ओड़ा तथा गोत्र को गुष्टी कहते हैं। कोरा लोग अपने घर को क्या कहते हैं? कोरा लोग अपने घर को ओड़ा, ठीक है, ओड़ा और गोत्र को गुष्टी कहते हैं। ओड़ा और गुष्टी, घर को ओड़ा, गोत्र को गुष्टी, घर को ओड़ा, ठीक है, गोत्र को गुष्टी कहते हैं। इनके गोत्र में सबसे ऊपर कच्छ तथा सबसे नीचे बुटकोई है। ठीक है, तो कोरा जनजाति में जो है सबसे ऊपर जो है गोत्र वो कच्छ गोत्र है, सबसे नीचे का गोत्र बुटकोई, ठीक है, कच्छ और बुटकोई है। सबसे ऊपर का गोत्र कच्छ है, सबसे नीचे का गोत्र बुटकोई है। ठीक है, कोरा लोग अपने घर को ओड़ा कहते हैं, गोत्र को गुष्टी कहते हैं। इनके गोत्र में सबसे ऊपर कच्छ तथा सबसे नीचे बुटकोई है। आर के चौधरी के अनुसार
आर के चौधरी के अनुसार यह जनजाति 18 गोत्र में विभाजित है। जो कोरा जनजाति है वो 18 गोत्रों में विभाजित है। किनके अनुसार? आर के चौधरी के अनुसार। ठीक है, आर के चौधरी के अनुसार कोरा जनजाति 18 गोत्र में विभाजित है। ठीक है, 18 गोत्र में विभाजित है। और ये रिजले के अनुसार इस जनजाति की कितनी उपजातियां थी? 7 उपजातियां थी। ठीक है, आर के चौधरी के अनुसार यह जनजाति 18 गोत्र में विभाजित है। वधु मूल्य को क्या कहा जाता है? पौन कहा जाता है कोरा जनजाति में। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ठीक है, पौन कहा जाता है। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। कोरा जनजाति में वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। कोरा जनजाति में, कोरा जनजाति में सिंदूर लगाने के बाद हरि बोल कह के विवाह संपन्न किया जाता है। हरि बोल कहकर विवाह संपन्न किया जाता है। गर्भवती महिला की देखभाल जिस धाई द्वारा की जाती है उसे कुशराइन, ठीक है, कुशराइन कहा जाता है। कुशराइन कहा जाता है। ठीक ना, गर्भवती महिला का जो देखभाल है कोरा जनजाति में जिस दाई के द्वारा किया जाता है उसको कुशराइन कहा जाता है। ठीक है, कुशराइन कहा जाता है। कुशराइन कहा जाता है। गर्भवती महिला की देखभाल कोरा जनजाति में जो दाई करती है उस दाई को कुशराइन कहा जाता है। ठीक है, कुशराइन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, इस जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, कोरा जनजाति में गोदना की प्रथा पाई जाती है तथा गोदना को स्वर्ग या नरक में अपने संबंधियों को पहचानने हेतु आवश्यक चिन्ह मानते हैं। ठीक है, समझ में आया? क्या है कि जो कोरा जनजाति है, जो कोरा जनजाति है उसमें गोदना की प्रथा पाई जाती है। ठीक है, गोदना की प्रथा पाई जाती है और गोदना को जो है वो स्वर्ग और नरक में मतलब अपने संबंधियों को पहचानने हेतु उनको चिन्ह माना जाता है। ऐसा है। ठीक है ना, इस जनजाति का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना था। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या था? मिट्टी कोड़ना था, जिसके कारण ही इनका नाम कोड़ा पड़ा तथा बाद में कोरा हो गया। ठीक है, तो जो कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा क्या था? तो मिट्टी कोड़ना था। कोरा जनजाति का परंपरागत पेशा मिट्टी कोड़ना था और मिट्टी कोड़ने के कारण इनका नाम जो है वो कोड़ा हुआ और बाद में वही नाम कोरा हो गया। इस जनजाति के लोग बीड़ी को चुटकी नाम से संबोधित करते हैं। ठीक है, बीड़ी को चुटकी नाम से संबोधित करते हैं। इस जनजाति के लोग बीड़ी को चुटकी नाम से संबोधित करते हैं। तो कोरा जनजाति के लोग बीड़ी को चुटकी नाम से संबोधित करते हैं। इस जनजाति के ग्राम देवता ग्राम बोंगा। ठीक है, ग्राम बोंगा है। तो कोरा जनजाति के ग्राम देवता कौन है? ग्राम बोंगा। कोरा जनजाति के ग्राम देवता ग्राम बोंगा है। ठीक है, ग्राम बोंगा है, ग्राम बोंगा। कोरा जनजाति के ग्राम देवता कौन है? ग्राम बोंगा है। ठीक ना, ग्राम बोंगा है। इनके पुजारी को बैगा कहा जाता है। कोरा जनजाति के पुजारी को बैगा कहा जाता है। मृत्यु के बाद जहाँ शव को दफनाया जाता है उसे मगरहट्टी, ठीक है, मगरहट्टी कहा जाता है। मगरहट्टी कहा जाता है। मृत्यु के बाद जहाँ शव को दफनाया जाता है उस जगह को क्या बोलते हैं? मगरहट्टी कहते हैं। ठीक है, मगरहट्टी। ठीक है, मगरहट्टी। तो कोरा जनजाति में जब मृत्यु के बाद शव जहाँ पर दफनाया जाता है उस स्थान को मगरहट्टी कहते हैं। ठीक ना, याद रख लीजिए, मगरहट्टी कहते हैं। कोरा जनजाति में मृत्यु के बाद जहाँ शव दफनाया जाता है उस जगह को मगरहट्टी कहते हैं। मगरहट्टी, मगरहट्टी। शव को दफनाने के बाद वहाँ मृतक की याद में पत्थर रख दिया जाता है। ठीक है, शव को दफनाने के बाद वहाँ मृतक का याद में पत्थर रख दिया जाता है, उसे दीरी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीरी कहते हैं। जो शव को दफनाते हैं ना जहाँ पर, वहाँ पर मृतक के याद में, जो मरता है उसके याद में एक पत्थर रख दिया जाता है उस जगह पर। ठीक है, और उसी को क्या कहते हैं? दीरी कहते हैं। ठीक है, गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। कोरा जनजाति में गांव के प्रधान को महतो कहते हैं। ठीक है, गांव के प्रधान को महतो कहते हैं कोरा जनजाति में। महतो के सहयोगी को प्रमाणिक व जोगमांझी कहा जाता है। ठीक है, कोरा जनजाति में महतो के सहयोगी को प्रमाणिक व जोगमांझी कहा जाता है। कोरा जनजाति में महतो के सहयोगी को प्रमाणिक और जोगमांझी कहा जाता है। आगे देखते हैं कंवर जनजाति के बारे में। ठीक है, कंवर जनजाति। कंवर जनजाति इस जनजाति की परंपरा के अनुसार
कौरवों के वंशज हैं। इस जनजाति की परंपरा के अनुसार ये कौरवों के वंशज हैं। ठीक है, इनकी परंपरा के अनुसार ये जो है वो कौरवों के वंशज हैं। कंवर जनजाति कौरवों के वंशज है उनके परंपरा के अनुसार। ठीक है, तो कंवर जनजाति परंपरा के अनुसार कौरवों के वंशज हैं। यह जनजाति परंपरा के अनुसार कौरवों के वंशज है। कंवर जनजाति कौरवों के वंशज हैं। ठीक है, कौरव ऐसे दिख रहा है, कंवर कौरव मिलता जुलता वर्ड, ठीक ना। तो इस जनजाति की परंपरा के अनुसार ये कौरवों के वंशज है। इनकी भाषा कवराती, माने कवराती मतलब कवरासी, कवरासी भी कह सकते हैं इसको। तो कंवर जनजाति की भाषा कवराती है तथा सादरी है। कवराती और सादरी, ठीक है, कवराती या फिर कवरासी या सादरी। ठीक है, तो कंवर जनजाति की भाषा क्या है? कवराती। कंवर जनजाति की भाषा कवराती तथा सादरी है। कंवर जनजाति की भाषा कवराती तथा सादरी है। कंवर जनजाति की भाषा कवराती तथा सादरी है। ठीक है, कवराती सादरी, कवराती और सादरी, कवराती सादरी, कवराती सादरी। ठीक है, कंवर जनजाति की जो भाषा है वो कवराती तथा सादरी है। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा नागपुरी, नागपुरी व हिंदी भाषा का प्रयोग भी बोलचाल हेतु किया जाता है। नागपुरी और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं लोग बोलचाल के लिए। कंवर जनजाति की भाषा कवराती और सादरी है। ठीक है, कवराती सादरी, कवराती सादरी, साथ साथ में दोहराते रहना है, ठीक ना, याद हो जाएगा। कवराती और सादरी है कंवर जनजाति की भाषा, लेकिन बोलचाल के लिए ये लोग नागपुरी और हिंदी भाषा का भी प्रयोग करते हैं, ठीक ना। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, याद रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि कंवर जो है वो झारखंड का 31वीं जनजाति है। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। ठीक है, 8 जनवरी 2003 को कंवर जनजाति को मतलब जनजाति की श्रेणी में शामिल किया गया है भारत सरकार के द्वारा। ठीक है, तो कंवर जनजाति 31वीं जनजाति है। कंवर जनजाति जो है वो झारखंड का 31वीं जनजाति है। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। इस जनजाति का संबंध मूलतः छत्तीसगढ़ से है। ठीक है, कंवर जनजाति का संबंध मूलतः छत्तीसगढ़ से है। कंवर जनजाति का संबंध मूलतः छत्तीसगढ़ से है। कंवर झारखंड की 31वीं जनजाति है, जिसे भारत सरकार ने 8 जनवरी 2003 को जनजाति की श्रेणी में शामिल किया है। इस जनजाति का संबंध छत्तीसगढ़ से है। कंवर जनजाति का संबंध छत्तीसगढ़ से है, ठीक है ना। कंवर जनजाति जो है उनका संबंध छत्तीसगढ़ से है। कंवर जनजाति का संबंध छत्तीसगढ़ से है। रिजले के द्वारा कंवर जनजाति को 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है। रिजले के द्वारा कंवर जनजाति को कितने उपजातियों में विभाजित किया गया है? तो 5 उपजातियों में विभाजित किया गया है। जिसमें कौन कौन से हैं वो उपजाति? दूध, चेरवा, चेती, पेकर और रेतिया। ठीक है, दूध, चेरवा, चेती, पेकर, रेतिया। दूध, चेरवा, चेती, पेकर, रेतिया। दूध, चेरवा, चेती, पेकर, रेतिया। ठीक है, कंवर जनजाति रिजले के अनुसार 5 उपजातियों में विभाजित है। कौन कौन? दूध हो गया, चेरवा, चेती, पेकर और रेतिया। दूध, चेरवा, चेती, पेकर, रेतिया। दूध, चेरवा, चेती, पेकर तथा रेतिया। ठीक है, इनमें दूध कंवर को सर्वश्रेष्ठ तथा चेती कंवर को सबसे निम्न माना जाता है। ठीक ना। कंवर जनजाति जो है रिजले के अनुसार 5 उपजातियों में विभाजित है। कौन कौन? तो दूध, चेरवा, चेती, पेकर, रेतिया, जिसमें दूध कंवर जो है वो सर्वश्रेष्ठ, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और चेती कंवर निम्न माना जाता है। ठीक है, चेती कंवर निम्न माना जाता है। इनका समाज बहिर्विवाही होता है। ठीक है, इनका समाज कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही होता है। कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही होता है, अर्थात विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या को ढूंढा जाता है, जिसे कुटमैती प्रथा कहते हैं। ठीक है, कुटमैती प्रथा।
तो कंवर जनजाति समाज, इनका समाज बहिर्विवाही होता है, इनका समाज बहिर्विवाही होता है। ठीक है, कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही होता है, अर्थात विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या को ढूंढा जाता है, जिसे कुटमैती प्रथा कहते हैं। ठीक है, कुटमैती प्रथा, ठीक ना, कुटमैती प्रथा कहते हैं। गोत्र के बाहर की कन्या को ढूंढा जाता है, उसी को कुटमैती प्रथा कहते हैं विवाह के लिए। ठीक ना, तो कंवर जनजाति का समाज बहिर्विवाही होता है, अर्थात विवाह हेतु अपने वंश या गोत्र के बाहर की कन्या को ढूंढा जाता है, जिसे कुटमैती प्रथा कहते हैं। क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित है। कंवर जनजाति में क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। ठीक ना, क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है कंवर जनजाति का। कंवर जनजाति का क्रय विवाह सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। सर्वाधिक प्रचलित विवाह है क्रय विवाह। वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। ठीक है, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। ठीक है, सुकदाम कहा जाता है, वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। ठीक ना, कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। वधु मूल्य रूप में नगद के अतिरिक्त 10 खंडी चावल दिए जाने पर इसे सुक मोल कहा जाता है। क्या बोल रहा है कि कंवर जनजाति में वधु मूल्य को सुकदाम, वधु मूल्य को, ठीक है, वधु मूल्य को सुकदाम कहा जाता है। वधु मूल्य के रूप में नगद के अतिरिक्त, नगद के बजाय अगर 10 खंडी चावल दिया जाए तो उसको सुक मोल कहा जाता है। ठीक ना, वधु मूल्य को कंवर जनजाति में सुकदाम कहा जाता है। सुकदाम कहा जाता है वधु मूल्य को कंवर जनजाति में। वधु मूल्य रूप में अगर नगद के अलावा 10 खंडी अगर चावल दे दिया जाता है तो उसे सुक मोल कहा जाता है। इस जनजाति में बच्चे जन्म के छठे दिन छठी तथा 12वें दिन बरही नामक समारोह का आयोजन किया जाता है। कंवर जनजाति में बच्चे के जन्म का छठे दिन में छठी होता है और 12वें दिन में बरही नामक समारोह का आयोजन किया जाता है। इस जनजाति के लोग जिस टोला में निवास करते हैं उसे कंवर टोला के नाम से जाना जाता है। ठीक ना, तो कंवर जनजाति के लोग जिस टोला में रहते हैं, निवास करते हैं, उस टोला को कंवर टोला के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में पुरुषों को डोंकुआ, महिला को डेंकी तथा बच्चों में नोनी और बाबू बोलकर पुकारते हैं। ठीक है, तो कंवर जनजाति का संबंध किस राज्य से है? मूलतः तो छत्तीसगढ़ से है। ठीक है ना, याद रखना है। इस जनजाति में पुरुषों को डोंकुआ कहा जाता है। कंवर जनजाति में पुरुषों को डोंकुआ कहा जाता है। डेंकी, महिला को डेंकी कहा जाता है। कंवर जनजाति में पुरुषों को डोंकुआ कहा जाता है। कंवर जनजाति में पुरुषों को डोंकुआ कहा जाता है, महिला को डेंकी कहा जाता है और बच्चों को नोनी या बाबू बोलकर पुकारते हैं। कंवर सरना धर्मावलंबी है। ठीक है, सरना धर्मावलंबी है। कंवर जो है वो सरना धर्मावलंबी है तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता भगवान है। ठीक है, कंवर जनजाति का सर्वोच्च देवता भगवान है। ठीक है, सर्वोच्च देवता भगवान है। कंवर जनजाति जो है वो सरना धर्मावलंबी है तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता भगवान है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। ठीक है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। जैसे देखिए, कंवर जनजाति सरना धर्मावलंबी है तथा इस जनजाति का सर्वोच्च देवता भगवान है, जो सूर्य का प्रतिरूप है। इनके ग्राम देवता को खूंट देवता, ठीक है, इनके ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है। ग्राम देवता को, कंवर जनजाति के ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है। आषाढ़ माह में खूंट देवता की पूजा के बाद ही कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक ना, आषाढ़ माह में खूंट देवता के पूजा के बाद कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है। ठीक है, खूंट देवता की पूजा के बाद कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है कंवर जनजाति में। तो कंवर जनजाति का ग्राम देवता को खूंट देवता कहा जाता है और आषाढ़ माह में खूंट देवता की पूजा के बाद ही कृषि कार्य प्रारंभ किया जाता है।
इनके गांव का पुजारी पाहन या बैगा कहलाता है। ठीक है, इनके गांव का पुजारी क्या कहलाता है? पाहन या बैगा कहलाता है। ठीक ना, इनके गांव का पुजारी पाहन या बैगा कहलाता है। इनके गांव का पुजारी पाहन या बैगा कहलाता है। इनके गांव का पुजारी पाहन या बैगा कहलाता है। इस जनजाति में व्यक्ति की मृत्यु के 12वें दिन श्राद्ध भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसे कमावन कहा जाता है। तो क्या है? कंवर जनजाति में व्यक्ति के मृत्यु के 12वें दिन श्राद्ध भोजन का आयोजन किया जाता है, जिसे कमावन कहा जाता है। ठीक है, जिसको क्या कहा जाता है? कमावन कहा जाता है। इस जनजाति का पंचायत प्रथा सयाना कहलाता है। ठीक है, इस जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है तथा इनकी ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल कहलाता है। प्रधान या फिर पटेल। ठीक ना, तो कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान क्या कहलाता है? सयाना। ठीक ना, कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है। कंवर जनजाति का पंचायत प्रधान सयाना कहलाता है तथा इनकी ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। इनकी ग्राम पंचायत का संचालन प्रधान या पटेल करता है। ठीक ना, कंवर जनजाति के ग्राम पंचायत का संचालन कौन करता है? प्रधान या फिर पटेल करता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।